इनके कॉलेज के एवरेज पैकेज के आसपास ये उससे ज़्यादा ही अर्न करते हैं मंथली। ये पता नहीं होती है क्योंकि भाई सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। हरी बोल। हरी बोल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जर्नी से रिलेटेड। आपने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, जो कि मतलब बहुत बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है। वहां पे जाके एडमिशन करा के कुछ महीने पढ़ के और कॉलेज ही ड्रॉप कर दिया। सीट खा गया मैं एक दिन। हाँ, सीट खा गया भाई। तो बात करते हैं इस पे, शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो भाई 2022 मतलब इस सब की शुरुआत अगर सच बताऊं 2020 से शुरू हो गया था, कोविड से। तो कोविड में जब लॉकडाउन लगने वाला था उससे 18 तारीख उस दिन एसएसटी का पेपर था। अच्छा, तो सबका ये बोर्ड का पेपर था ना, एसएसटी का था। 10th की बात कर रहा हूँ। 10th की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 की। तो तब उस दिन मैं गया था, बाहर घूम रहा था पापा के साथ। तो मेरे भैया आए थे वहाँ पे, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। वही उन्होंने मुझे पढ़ाया पूरा, जेई वगैरह जो क्रैक किया उनके थ्रू की। तो उन्होंने मुझे जस्ट ये बोला कि अभी तू कॉमर्स मत है, तू साइंस ले। मैंने कॉमर्स लेने का सोचा, सीए बनने का सोचा, जो अच्छा वो नहीं बना। अच्छा। तो उन्होंने साइंस लेने को बोला, तो मैंने थोड़ा सोच विचार किया। पापा ने भी थोड़ा बहुत पुश किया, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। साइंस लिया, कोचिंग मेरा स्टार्ट हो गई। अब लॉकडाउन था तो उस दिन तो भाई पूरी कोचिंग चलती थी, स्कूल तो होता नहीं था। तो सुबह 8 बजे जाना और रात को 6 बजे आना, शाम को। फिर कोचिंग चलती थी लगातार, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता था, बीच में क्लासेस होती थी। तो ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। और बाकी जनरल प्रॉब्लम जो आती है जेई की, वो सब तो आ ही रही थी। हाँ। 2022 की स्टार्टिंग में, 21 की एंडिंग में मेरा जो था थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया था ई स्पोर्ट्स में। ओके। तो वैलोरेंट करके एक गेम होती है। हाँ। और उसमें अच्छा खासा लेवल था अपना। तो मैं स्पोर्ट्स लैन वगैरह भी खेला था। तो खेलने के बाद उस समय क्या हुआ, फिर सब कुछ बैकलॉग में चला गया। देन थोड़ा बहुत हेल्थ वगैरह प्रॉब्लम हो गई, तो बैकलॉग बनता चला गया। हाँ। अब जेई दिसंबर में, अब तुम्हें ध्यान होगा ना, तो 2022 का जो जेई था वो जेई जून और जुलाई में शिफ्ट कर दिया था। हाँ, बोर्ड्स भी 2 बार हुए थे। बोर्ड्स भी 2 बार हुए थे। हाँ। और जून जुलाई बाद में शिफ्ट कर दिया था। करेक्ट। तो उस समय क्या हुआ था, फिर हमारे कोचिंग में मॉक टेस्ट चलता था। तो मेरा पहला, कौन से कोचिंग में थे? वही नॉर्मल कोचिंग थी, स्काइलाइन एकेडमी नाम था। ओके। अच्छी कोचिंग, लोकल लेवल पे। तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह चलते थे। तो वहाँ पे मेरा जस्ट एक वो था, जेई का मॉक टेस्ट था। तो मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो मेरे सिर्फ 35 मार्क्स बने, 35 आउट ऑफ 300। तो भैया ने मुझे यही बोला कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, ड्रॉप की तैयारी कर। उन्होंने ऐसे बोला मुझे। मैंने बोला यार ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर मैं थोड़ा सा, वो क्या होता है ना, एक ही चिंगारी चाहिए होती है आदमी में, बस वही जो फर्स्ट मतलब आग होता है ना, एक बार आ जाए बस। वही। तो वो लगा। तो जनवरी से मैं और मेरा दोस्त, उसके तो अच्छी खासी थी, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। वो अभी भी नीट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा, अभी भी? अभी इस साल भी नीट दिया उसने, लेकिन अब तो खैर वो अच्छा खासा हो गया। अच्छा। तो उसके साथ प्रिपेयर कर रहा था। तो साथ साथ उसने उसको हम क्या करते थे, हम सुबह, उस समय कोचिंग बंद हो गई थी क्योंकि बोर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे। हाँ। तो हम क्या करते थे, जब पेपर होता तब तो ठीक है, जब नहीं होता था तब हम कोचिंग में आ जाते थे और हम कोचिंग में पढ़ाई करते थे। और कोचिंग में इसलिए करते थे क्योंकि दोनों साथ में होते थे और घर पे डिस्ट्रैक्शन होता था। तो यहीं पे बैठे बैठे अपना पूरा सिलेबस वगैरह पढ़ लिया। तो मैंने जीओसी वन शॉट्स बहुत देखे मैंने, फिजिक्स वाला से बहुत वन शॉट देखे। और तुम्हें पता ही है, सबको पता है कि पहले वाली पीडब्ल्यू की बात ही अलग थी। जब पंकज सर नए आए थे, जब एमआर सर नए आए थे, राजवंश सर नए आया था, तब की बात ही अलग। तब पढ़ता था और उनसे काफ़ी बहुत ज़्यादा ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तुम देखो स्टार्टिंग में मतलब पहले बंदा गेमिंग में है, फिर एकदम से पढ़ाई में आया। और गेमिंग से पढ़ाई। हाँ, और मेरा उस समय बताऊँ रूटीन, चाहे कुछ कम महीने को, 6-7 महीने को रहा, लेकिन रूटीन मेरा 10-12 घंटे का बैठ गया था दिन का। तो इतना रूटीन बैठा, बहुत ज़्यादा हो गया था। हाँ। और मतलब पहले मम्मी कहती थी पढ़ ले, और मम्मी अब कहती थी आराम कर ले। ये डिफरेंस आ गया। तो अच्छा खासा पढ़ा। जनवरी निकल गया, फरवरी, 2 महीने बाद ही मेरा दूसरा मॉक टेस्ट हुआ फरवरी में। और मेरे उसमें 114 मार्क्स बने भाई, 35 से 114। हाँ, तो 114 मार्क्स बने। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया ना, मॉक टेस्ट के मार्क्स डिस्क्लोज करना बंद कर दिए। उन्होंने क्यों किया?
वो उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जो कोचिंग वाले थे वो सिर्फ आंसर करेक्ट या रॉन्ग बता देते और उसके अप्रोच बताते थे, मतलब उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस बेस तो कर फिर दिया ऐसे था। एनालिसिस कैसे होता होगा? उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस बेस कर दिया था Okay. और वो अच्छा, मेंस के कुछ दिन पहले ऐसा क्या होगा कि बच्चे के अंदर प्रेशर ना हाँ प्रेशर ना आए, उसके लिए Correct. उन्होंने प्रैक्टिस बेस कर दिया। लाइक वो क्वेश्चन लेके आते थे कि जो क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को गलत हुए वो हम करेंगे, ऐसा करते थे वो। ऐसे करके फिर वो स्टार्ट किया। तो मार्च में तो अपना बोर्ड ही था, सॉरी मई में था बोर्ड। वो सब कुछ किया, बोर्ड वगैरह दिया। अब पापा का तो ऐसा, पापा तो प्रेशर देते ही नहीं थे, पापा ने करना है तो नहीं करना। तो किया वगैरह, जेई पहला निकाला, पहले वाले में क्वालिफाई हो गया था। ओके। उसके बाद सोचा एक और दे दूं परसेंटाइल बढ़ाने के लिए। सेकंड अटेम्प्ट? दूसरा नहीं, सेकंड अटेम्प्ट मतलब 2 अटेम्प्ट साथ साथ होते हैं ना, एक ही साथ। हाँ। सेकंड अटेम्प्ट दिया। उसके बाद अब तुम्हें बताता हूँ एडवांस की कहानी। जेई तो क्वालिफाई हो गया आराम से। एडवांस था अगस्त में, 28 अगस्त का एडवांस था। तो 19 अगस्त को फॉर्म वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था, मतलब पहले ही। लेकिन मैंने जाके भैया से पूछा, अपने ट्यूशन वाले भैया से, कि भैया मेरा मन नहीं कर रहा है एडवांस। मेरे को थोड़ा 1 महीना खाली मिला है, सितंबर से अक्टूबर से तो स्पॉन्सरिंग चालू हो जाएगी। अब मुझे थोड़ा खाली टाइम मिला है, मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ। अरे ठीक है, नंबर तो ठीक ठाक बने तेरे, तो मिल जाएगा कॉलेज, दिल्ली में तो चले जा। तो मैं घूमा, फिर अकेले चला गया, उदयपुर घूम के आया, चंडीगढ़ अमृतसर वगैरह घूम के आया। अकेले ही गए थे? अकेले गया था। 5 सितंबर को वापस आया, काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हुई, कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। पता लग गया था कि भाई एनएसयूटी और डीटीयू में से कोई मिल जाएगा। भाई ये भी टॉप कॉलेज है दिल्ली के। आईआईटी दिल्ली के बाद जेटीयू एनएसआईटी आता है। एनएसआईटी आता है, इवन एनआईटी दिल्ली भी एनएसआईटी के बाद नीचे ही होता है। तो कभी देखना, उसका अच्छा कॉलेज है वो, जीएफटीआई फंडेड कॉलेज है। मतलब बहुत सारे लोगों को अब तो पता हो गया, क्योंकि वो बोर्ड्स में भी जिसके 60% होते हैं पीसीएम में, वो एडमिशन मतलब दे देते हैं। हाँ डीयू दे देता है, वो डीटीयू दे देता है। एनएसआईटी 75% ही मांगता है, 75 चाहिए होता है। तो ये कंफ्यूजन भाई क्लियर करे ना कि जो डीटीयू होता है वो 60% पे करता है और एनएसआईटी 75 मांगता है। तो उसके मेरे उस समय पे ऐसा था, अभी मुझे अच्छा, अभी का देखना होगा। अभी कुछ है भाई, मिस इन्फॉर्मेशन में चक्कर में गालियां बनते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, 31 नवंबर को मेरी पहली क्लास लगी एनएसयूटी, और हमारे भाई का रोल नंबर 4 था। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट वार्ट हुआ, 1 महीना चला, 2 महीना, एक्साइटेड कि भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई, अब गाड़ी वगैरह बनाएंगे, क्योंकि गाड़ियों का बहुत शौक। अच्छा। लेकिन मिली मुझे ईसी ब्रांच एनएसआईटी में, ईसी ब्रांच। सीएससी के बाद भाई सेकंड इंजीनियरिंग का सेकंड सबसे बेस्ट ब्रांच माना जाता है ईसी, जिसको नहीं पता बता देता हूँ। तो उसके बाद वो स्टार्ट करी। अब जनवरी से मुझे ऐसा सेंस आना शुरू हो गया था, यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब अगर तुम्हें याद होगा 2022 कोविड के बाद पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया था, तो 6 महीने के सेमेस्टर 3 महीने के कर दिए, 1.5 महीने मिड सेम। और ईसी ब्रांच तो सबसे टफेस्ट ब्रांच होती है। ईसी ब्रांच सबसे टफेस्ट ब्रांच। करेक्ट। तो स्टार्ट किया और जनवरी में ऐसा धक्का लगा भाई, यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। अब चलो सेमेस्टर है, अब कैसे ना कैसे धक्के खा के हम वैसे करके पढ़ लेते थे कि भाई कोई नहीं, कर देते हैं, कैसे भी करके हो जाएगा। तो कैसे ना कैसे हमने पहले कॉलेज में पहले ईयर में मेरा मतलब पहले सेमेस्टर में 6.2 6.3 की सीजीपीए हो गई थी, थोड़ा बहुत बैलेंस आउट कर। वैलोरेंट मैंने तब भी नहीं छोड़ा था, वैलोरेंट में खेला। अच्छा, खेलते ही थे गेम? हाँ, अब प्रोफेशनली खेलता था, मतलब खेलता था अपनी खुशी के लिए। स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए, और फरवरी मार्च के आसपास मैंने सोचा यार अकेला कॉलेज करके तो फायदा नहीं है, थोड़ा कमाते ही है, अर्निंग। ठीक है। लेकिन एनएसआईटी में अगर तुम जाओगे, तुमने जो गया, भगवान करे कि कोई तो जाए, इट्स अ गुड कॉलेज। अगर बहुत बढ़िया कॉलेज है भाई, कोई गया भी तो भाई वहाँ पे तुम सेकेंडरी कुछ नहीं कर सकते, चाहे तुम केमिकल ब्रांच से ही हो। बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। 75% अटेंडेंस का प्रेशर है, और मतलब 74 को मेरी एक अटेंडेंस रह गई थी 73.8। उसमें मेरे को उन्होंने पेपर नहीं देने दिया, ऊपर से 4 दिन बुलाया। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है? बहुत स्ट्रिक्ट भाई हमारे कॉलेज में भी है 75, बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। हमारा बहुत स्ट्रिक्ट है, इवन एफिडेविट भी बहुत मुश्किल से माने थे वो। ओके। तो ठीक है, सब किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, कंटेंट राइटिंग उस समय मुझे लगा सबसे आसान होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग वगैरह, क्योंकि बचपन में इंग्लिश ठीक ठाक थी। तो मैंने सोचा कर लेते हैं, ग्रामर वगैरह ठीक है। तो मैंने जाके इंटरव्यू दे दिया, वही नॉर्मल कोई कंपनी थी, इंटर्न बहुत कम था उसका पैसा, 2000 रुपये महीना मिलता था। तो उसके पास मैं गया, पहली बार में क्रॉस हो गए, घर पे वर्क फ्रॉम होम जॉब ले लिया। अब कॉलेज में हूँ तब भी काम कर रहा हूँ, नहीं हूँ तब भी काम कर रहा हूँ, तो काम कर रहा था मैं, थोड़ा बहुत अपना अर्निंग वगैरह स्टार्ट किया। अब 2000 रुपये भाई, तुम्हारी पहली अर्निंग में 2000 रुपये मिले, वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, मतलब 2000 रुपये कमा रहे हो, वो भी उसको जिसकी फैमिली उसे पॉकेट मनी देती थी तो उसके लिए 2000 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ महीने किया, तो 3 महीने का था। अच्छा। 3 महीने तक किया, मार्च, मई, अप्रैल,
मतलब मार्च अप्रैल मई 3 महीने किया। मई में मैंने डिसाइड कर लिया था मंथ एंड में अच्छा, कि यार अब मजा नहीं आ रहा है स्क्रिप्ट राइटिंग में मजा नहीं आ रहा है इंजीनियरिंग कुछ। में। अच्छा, इंजीनियरिंग में मजा नहीं इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ रहा है। है। तो मैंने और मेरा दोस्त था साथ साथ, तो उसने मुझे बोला भाई कि यार कुछ करने का मन कर रहा है। मैंने कहा क्या करने का मन कर रहा है? मेरा कुछ स्टार्ट करते हैं बिजनेस वगैरह। उसका उस साल CUET था। अच्छा, मैंने कहा ठीक है देख ले, तेरे को जो करना है। कह रहा यार नहीं यार मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, कुछ मुझे सुनना पड़ेगा। और वो दोस्त बहुत पुराना था मेरा, 17 साल पुराना दोस्त था। तो कह रहा ठीक है चलो देखते हैं। तो मैंने उसको बोला, तो उस समय ड्रॉप शिपिंग बहुत फेमस हो रहा था। ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड। अभी भी फेमस ही है, हाँ, अभी तो बट खैर मार्केट क्राउडेड है सबको भाई। ट्रुथ पता लग गया ना। हाँ, बट क्राउडेड भी है हाँ काफी। वही, सबको सच पता लग गया ना भाई। करेक्ट। उस समय नहीं था, उस समय नया नया आया था, ये बाहर की विदेशी लोग लेके आए। हाँ, और हमने foreigners। स्टार्ट किया, अच्छा खासा चला, मतलब सही चला, हमें अच्छी खासी सेल आती थी। लेकिन अगस्त में कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसा क्यों? ड्रॉप आउट किया। अच्छा ड्रॉप आउट का मैंने बताया नहीं, पहले ड्रॉप आउट। हाँ, कॉलेज क्यों ड्रॉप आउट? तो 2 जून के आसपास अपने अपना GST रजिस्टर किया, और मैं 22 जून के आसपास, मेरा कज़न आया हुआ था घर पे, नानी के घर से, और मैं था। तो मैं, मेरे पापा और वो बैठा था। तो हम तीनों बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने जस्ट ये बोला, यार पापा मेरा मन नहीं कर रहा है यार इसमें। कह रहे क्यों, क्या हो गया? कह रहे यार कुछ समझ ही नहीं आता है, सर के ऊपर चली जाती है बात, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं जो पढ़ा रहे वो मेरे लिए नहीं बना। एक बार को मैकेनिकल में होता तब भी सोच लेता भाई। इसी तो भाई, अच्छा किया मैंने नहीं लिया। तो पापा ने मुझे बोला ठीक है फिर एक थोड़ा ट्राई कर ले, डाउनग्रेड करने की कोशिश कर ले। मैंने कहा डाउनग्रेड तो नहीं हुआ। ECE से अब वो हो सकता है तुम्हारा MNC हो सकता है, अच्छा। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, या फिर तुम्हारा वो हो सकता है ENCT। या फिर तुम्हारा वो हो सकता है CAC वगैरह। हाँ, कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग हो सकता है, वो सब हो सकता है। ये नहीं हो सकता, CSC नहीं हो पाएगा। CSC हो जाएगा, मैकेनिकल नहीं हो पाएगा। मेरे को मैकेनिकल नहीं हो मैकेनिकल चाहिए था, क्योंकि मुझे उस समय मुझे पता नहीं था कि मैकेनिकल में होता है। मुझे लगा मैकेनिकल में जाऊंगा, थोड़ा कार्स वगैरह की फील्ड में घुसने का चांस मिलेगा। अच्छा। तो इसलिए तो पापा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा। तो कह रहे फिर तू चाहता क्या है? बट ड्रॉप। कर लेते हैं। कह रहे सोच ले, देख ले। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, अब छोड़ो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मुझे एक शर्त रखी कि करने के बाद तेरे पास 4 साल रहेंगे, जितना बीटेक में मिलता है, और जितना कुछ करना है वो उससे समय में कर सकता है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। सब भाई इसके पहले नया तुमने नया कोई फोन बैकअप था बनाया भाई। था, जैसे ड्रॉप शिपिंग कुछ कर रहे बैक हैं तो कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ? कुछ बैकअप नहीं? नहीं था। डायरेक्ट ड्रॉप ले मैंने लिया? डायरेक्ट ड्रॉप किया था। इवन उस समय मैं इस मैटर की सीरियसनेस भी नहीं समझ रहा था, और ये सीरियसनेस मुझे 3-4 महीने बाद पता लगी। अभी और आएंगी चीज़ें। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप किया, और मेरे दोस्त को मैंने बताया, तो वो खुश हो गया। दोस्त खुश हो गया, कॉलेज ड्रॉप कर दिया? हाँ। तो हमने फिर काम शुरू किया, GST वगैरह आ गया था। फ्लिपकार्ट और मीशो वगैरह पे, इन पे सब पे काम शुरू किया। और एक कंपनी है Deodap नाम से, अच्छा। वो ड्रॉप शिपिंग करवाती है, तो उससे तुम टाइप करके अपना ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने स्टार्ट किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक सही चला। अगस्त में हमारा क्या हो गया था कि, हाँ साथ एक चीज़ और बताता हूँ। ये करने के बाद मेरी मम्मी खुश नहीं थी। ड्रॉप करने के बाद मैं इतना ड्रॉप भी कर लिया, इतनी मुश्किल से गया था, उसके बाद इतनी फीस वही तो, मतलब जेई क्रैक किया, फिर इतने अच्छे कॉलेज में गया। हाँ, दिल्ली के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद अच्छी फिर ब्रांच भी थी CSE के बाद CE आता है। हाँ, देन ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि देख तू घर में नहीं रहेगा, तो कहीं भी जा, तू बाहर रहेगा। यार अब क्या करूं, बहुत ज़्यादा टेंशन थी उस समय। तो मैंने फिर क्या किया, आसपास उस समय जिम का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैंने आसपास देखा कि भाई क्या क्या चल सकता है। तो ट्रेनर वगैरह मुझे काफ़ी नॉलेज थी उस समय। ओके। तो अपने आसपास वाले जिम्स में गया, और बिल्कुल उस जिम में मुझे काम मिला, जो जिम मेरे घर के बिल्कुल पास था। तो वहाँ मैं एज अ ट्रेनर गया था। अच्छा। बट मेरे को एज अ ट्रेनर रिप्लेस कर दिया था किसी ने, तो मैं एज अ हेल्पर काम कर रहा था। हेल्पर प्लस ट्रेनर, हेल्पर भी था और साथ साथ भी करता ट्रेनर, दोनों काम करता था साथ साथ। उसके साथ मैं काम शुरू किया। तो मम्मी कह रही तू घर से बाहर ही रहेगा, सिर्फ खाना खाने घर में आएगा। अच्छा, मम्मी गुस्सा थी उस टाइम पे? हाँ, तो मैंने फिर रेंट पे वो भी ले लिया था, एक ऑफिस। भाई जायज़ सा गुस्सा होना उनका। रेंट पे एक घर भी ले लिया था। अब मेरे 4,000 रुपये मुझे मिलते थे, तो वहाँ से, घर से, जिम से। अच्छा जिम से ट्रेनिंग। हाँ, वही 4,000 रुपये मैं उस किराए के घर में दे के रहता था। मेरे पास कुछ नहीं बचता था उस समय। तो धीरे धीरे करके हमने काम किया, सेल्स बढ़ी, जैसा पैसा आता था दोबारा काम में चल जाता था। प्रॉफिट नहीं था उस समय।
प्रॉफिट नहीं ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग में तुम प्रॉफिट नहीं बना सकते स्टार्टिंग में, खासकर जब तुम माइक्रो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो। करेक्ट। तो वो हमने उसके बाद अगस्त में हमारा एक रक्षाबंधन के दिन बहुत सेल्स आई। ओके। हाँ, गिफ्ट्स वगैरह थे, पर सारे फ्रेजाइल गिफ्ट्स थे, मतलब टूटने वाले थे। समझिए। तो हमने क्या किया, हमने ऑर्डर दे दिया, पर पता नहीं वो हमारी तरफ से एरर था किसकी तरफ से, हमने उसके ऊपर फ्रेजाइल स्टिकर नहीं लगवाया। अब डिलीवरी बॉय वो होता है, वो तो यूँ फेंकता हाँ, है, वो तो भाई कैसे भी ले फेंकेगा। हाँ। उसने फेंक दिया, वो सारा टूट गया, और वो इतना लॉस था कि हमारा सारा प्रॉफिट चूर हो गया वहीं पे। और उस वहाँ से उठाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पापा से कितना पैसा मांगे, इतना ही मांगोगे और पहले ही ड्रॉप ले चुके। अब भाई तुम्हें ये लगेगा कि तू ये इतना कमा रहा था, बार बार रिटर्न कर लेता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ड्रॉप शिपिंग में। तुम्हें जाके माल सेट करना होता है, चीज़ें पता करनी होती है, जगह जगह घूमना होता है, 4 जगह धक्के भी खाने होते हैं। हमारा महीने का पेट्रोल खर्चा ही 7-8 हज़ार रुपये के आसपास आ जाता है सिर्फ पेट्रोल, वो भी स्कूटी में पेट्रोल खर्चा, उससे फरीदाबाद गाजियाबाद सब नाप लिया था हमने। मैं देखता हूँ ड्रॉप शिपिंग के सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा मतलब हाइप बना दिए हैं, नहीं है, लेकिन रियलिटी किसी को पता ही नहीं है। वैसे ही ट्रेडिंग का हाइप बना है, मतलब जो अगर तुम ट्रेन नहीं हो, मतलब तुम्हें अगर नॉलेज ही नहीं है तो तुम कर ही नहीं सकते हो प्रॉपर, तुम्हारा प्रॉफिट होने ही नहीं वाला है। सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो उसके बाद अब हमने सोचा ठीक है कोई नहीं, अपना जो टी शर्ट वाला उसको साथ साथ बढ़ा लेते हैं। तो हमने तब भी हम सीलमपुर घूम के आए कपड़े के लिए। ओके। सीलमपुर गए, फिर गांधीनगर मार्केट सीलमपुर के पास है, वहाँ फरीदाबाद गाजियाबाद जगह जगह घूम कपड़ा पता किया, भाई कौन सा कपड़ा बेस्ट कपड़ा निकाला, बेस्ट कपड़े पर बेस्ट प्रिंट क्या हो सकता है वो निकाला, उन सबका पता किया। तो थोड़ा बहुत चला, वो भी कुछ टी शर्ट्स हैं जो पहनते हैं। अच्छा। तो ड्रॉपस्टर नाम था उसका। ओके। तो सब कुछ किया। उसके बाद टी शर्ट वाला भी क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हमारा जब मैंने एनालाइज किया तो लॉस ज़्यादा था, प्रॉफिट कम। ये भी बहुत बड़ा हाइप है इंस्टाग्राम यूट्यूब पीओडी वगैरह बहुत ज़्यादा हाइप है। तुम नहीं दे सकते भाई जब तक तुम, और इंडिया में जब तुम बेस लेवल बेचने जाओगे तो तुम्हारा 800 रुपये में कोई नहीं है टी शर्ट लेने वाला, कोई भी नहीं है, ठीक है। 800 रुपये की टी शर्ट में 800 रुपये की जीन्स से आती है, लोग जीन्स से लेते हैं, टी शर्ट नहीं लेते। टी शर्ट लोग 300-400 रुपये में इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम उसी मार्केट को टारगेट कर रहे थे, तो उतने में ही बेचना पड़ रहा था, तो नहीं बन रहा था उसमें मार्जिन। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार अब थोड़ा मीटिंग वगैरह करते हैं, तो मैं, मेरा दोस्त, एक दोस्त और थी जो उस दिन आई थी मेरी ना, वही थी साथ में, तो वो मतलब बहन थी मेरी, और मैं और मेरा भाई मतलब सब कुछ तुमने ट्राई किया, ड्रॉप शिपिंग, हाँ, धक्के खाए हैं, टी शर्ट बनाना, मतलब सब कुछ ट्राई किया, जिम में भी ट्रेनिंग भी किया, सब कर लिया। तो उसके बाद मैंने उससे बात करी, सब कुछ दिखाया कि भाई इतना लॉस हो गया और ये लॉस हमें रिकवर करना है, कैसे करेंगे। हमने ऑफिस ले लिया था उस समय। अच्छा। हमने वो हटा दिया था, घर छोड़ के ऑफिस में जाते थे, कभी कभी ऑफिस में सो भी जाते थे। खुद का ऑफिस? हाँ, मतलब ऐसा था, रेंट किराए पे। तो 4,000 का महीना था, छोटी दुकान थी, इतनी दुकानों की जितने। ओके। तो उसमें ही उसको मैंने बोला, तो कह रहा यार, दिवाली के टाइम की बात है, कह रहा यार देख मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, और उसने बोला मैं छोड़ रहा हूँ। अब तुम खुद कंडीशन सोचो भाई, इतना पुराना बंदा और फिर बोल रहा है कि छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत था, फिर थोड़ा बहुत चलाता रहा, तो पता लगा कि भाई नहीं हो पाएगा, पैसे से नहीं दे रहा है कोई, ना मेरे पास फंड थे, ना पापा से मांगने को, मना नहीं करते, बोलते मांगने का सेंस नहीं था। तो उसके बाद दिसंबर तक आ गया, मैंने सोचा यार अब नहीं चल पाएगा, कुछ करते हैं। तो मैंने ना उसी दौरान जो था अपना टी शर्ट्स वगैरह के दौरान मैंने 3-4 चीज़ें सीखी थी। अच्छा। फेसबुक एड्स, ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग, टी शर्ट पे बनाने के लिए, और फेसबुक एड्स ऐड चलाने के लिए, तो ये दोनों चीज़ें सीखी मैंने। और दिसंबर मैंने सोचा इससे रिलेटेड डालते, तो मैंने बहुत ज़्यादा जॉब्स कर दी, और जनवरी में भगवान की दया से मिल भी गया। अच्छा। तो जनवरी में मैंने एक कॉलोनी में ही मिला था, वो भी उसकी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 5,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी थी, और वहाँ पे अपन फेसबुक एड्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो तीनों करते हैं, तीनों करी। कुछ टाइम बाद काम अच्छा लगा तो उन्होंने सैलरी डबल कर दी, उसके बाद उन्होंने थोड़े और बढ़ा दिए। अच्छा। तो मैंने सोचा यार अब थोड़ी स्किल्स बढ़ी रही है, तो फरवरी पूरा मैंने स्किल्स को दिया था, फोटोशॉप, डाविंची रिजॉल्व और इलस्ट्रेटर, तीनों चीज़ें मैंने ढंग से सीखी। ये अच्छी बात है कि अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप अपने स्किल्स को लेवल अप करने के लिए ट्राई करो। बहुत सारे लोग होते हैं कि टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि अभी जेईई दे के बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले होंगे, उनके पास काफ़ी
टाइम है कि कुछ स्किल्स सीख सकते हैं, बट वो इसी टाइम को वेस्ट करेंगे। तो अभी से अगर तुम कुछ स्किल सीखते हो तो अगर आप कॉलेज में जाते हो तो आपके लिए बूस्ट हो सकता है। तो फरवरी में मैंने स्किल्स वगैरह सीखी और मार्च में मैंने दोबारा से कुछ फ्रीलांस वगैरह प्रोजेक्ट आने शुरू किए। 10,000 12,000 में किसी का काम नहीं चलता। हाँ। तो मैंने थोड़े किए, अप्रोच किया और मुझे क्लाइंट्स मिल गए। एक क्लाइंट मिला, अच्छा। उसने भी करीब 3-4 दिन दौड़ाया मेरे पीछे, 3-4 दिन से ज़्यादा ही, मतलब 8-9 दिन हो गए थे। तो बोला ठीक है करते हैं, तो लेकिन तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें महीने की 30 वीडियोस करनी है और तुम्हें इतनी शॉर्ट्स करनी है, 30 ही शॉर्ट्स करनी है। शॉर्ट्स से पूरी शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों थे, 30 लॉन्ग और 30 शॉर्ट्स। 30 लॉन्ग 30 शॉर्ट्स। हाँ भाई साहब। और उसके वो मुझे मिलते थे 8,000 रुपीज़। देख लो भाई कितना स्ट्रगल होता है। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है भाई कर लेंगे, क्योंकि उस समय तो पता नहीं था, एक्सपोजर था नहीं, कुछ आइडिया भी नहीं था। मैंने कहा अभी नया बंदो कर लेते, डाविंची तब से यूज़ कर रहा था मैं, तो मैंने यूज़ बहुत समय किया। मई में उसने मतलब सॉरी अप्रैल एंड में वो थंबनेल डिजाइनर ढूंढ रहा था, वही बंदा। वैसे मिस्टर शुभम नाम है, चैनल चेकआउट करना, अच्छी नॉलेज देते हैं। अच्छा, मैंने देखा है तुम्हारे चैनल पे। हाँ, अच्छी नॉलेज देते हैं वो, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनसे फिर उन्होंने थोड़ा थंबनेल का काम दिया, तो थंबनेल भी स्टार्ट कर दिया मैंने वहाँ से। तो 1 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू यहीं आ जा, हम थोड़ा और ग्रो कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी तेरी। गाजियाबाद, इंदिरापुरम। तो मैंने बोला ट्राई कर सकता हूँ। तो मैं उसमें पता नहीं था मेरे पेरेंट्स एग्री करेंगे नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फैमिली वगैरह सब कुछ खुश था। तो मम्मी बोला ठीक है चलेगा, मुझे क्या दिक्कत है। अब उस समय क्या था, उनके वहाँ जाने में और मेरे को यहाँ जॉब मना करने में, जहाँ मैं काम कर रहा था, उन्होंने बोला कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत रोका कि भाई रुक जाओ, मतलब महीने की सैलरी डबल कर देंगे, तो रुक जाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई और था नहीं यार संभालने वाला। ये प्रॉब्लम बस कोई सेकंड नहीं है। तो वहाँ से स्विच किया, तो कह रहे ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो वहाँ से वहाँ के बीच में मेरे पास 15-20 दिन थे। अब 15-20 दिन काम मेंटेन करना, जबकि घर पे मम्मी नहीं रहने देती मेरी। हाँ, अभी भी नहीं रहने देती। अभी भी नहीं रहने देती, कह रही घर पे नहीं रहेगा तो काम भी जाता तो बाहर बैठना, मतलब कि लगी मम्मी कहते थे कि ऐसा लगना चाहिए ना काम करने गया। मतलब वो तुमको फील देना चाहते थे कि जिसकी वजह से तुमने कॉलेज ड्रॉप आउट किया है, वो तुम्हें फील होना चाहिए, स्ट्रगल देखो। मतलब वो नहीं चाहती थी मैं घर में रहूं, कंफर्ट जोन तोड़ रही थी मेरा। तो उन्होंने फिर बोला, तो मैं क्या करा, मैंने जिम वगैरह से बात करी, बोला भैया ऐसे प्रॉब्लम है, तो आपको रूम मिले तो बता देना। अच्छा, कह रहे रूम की क्या दिक्कत है, दोपहर में जिम खा ले, तो यहाँ आके काम कर ले। मैंने कहा यार चलो ठीक है। अब उस समय मैं लैपटॉप लेके बंदे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जिम में बैठ के काम कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन दिस। सही बात। बंदा 10 बजे आ रहा है सुबह, काम कर रहा है और 5-6 बजे तक काम हो जाता था। उसके बाद घर पे काम करता था। घर पे कहाँ पे, जहाँ रेंट लिए थे? नहीं, जहाँ फिर मैं घर पे रात को तो घर में आ जाता था भाई। मुझे लगा जाने नहीं देते थे घर पे, तो रात को तो घर में आता था। फिर तो लीडर्स हो गए थे, पहले तो बिल्कुल घर पे नहीं आना मना। अच्छा, बाद में थोड़ा बहुत हो गया था, चल तू खाने आ जा, नहाने आ जा, सोने आ जा। तो जिम में जाके काम करना, घर आना। फिर 15 दिन बाद हम गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। गाजियाबाद में बहुत दिक्कत आई। अब दिसंबर में मेरे को बहुत फंड्स की कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया था, अपना पीसी बेच दिया था करीब 8 दिसंबर के आसपास। तो मैंने बोला यार इस पीसी को ना मैं अगले साल तक कवर करूँगा, मैं अपने आप से वादा करके निकला मैं फिर कवर करेंगे। तो मैंने सोचा कवर करने की बारी आ गई है, तो मैंने पैसा जोड़ना शुरू किया मई से। अच्छा, उसमें मेरी अर्निंग करीब 30 के अराउंड हो जाती थी, दोनों 30 के अराउंड भाई, बहुत सही। तो उस समय मैंने क्या किया, तो उसका मैंने 90% पार्ट सेव करना शुरू किया कि जल्दी पीसी लेना है। अच्छा, हाँ, तो बस बहुत सेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत पैसा जमा किया भाई मैंने। ये सोचो 30,000 रुपये महीने के मिलते, तो उसमें से 27,000 रुपये, 25 से 27,000 रुपये मैं जमा कर रहा हूँ कि 4 महीने बाद मेरे पे पैसा हो जाए ताकि मैं पीसी ले लूँ। तो उस समय बाहर रहना, 3,000 रुपये तुम्हारे हाथ में, 100 रुपये तुम्हारे दिन के खाने में जाते हैं, 50 रुपये खाने की, इसमें 4 रोटी होती थी, दिन में 2 बार खाना खाओ, छुट्टी। जो रेंट वगैरह तो वही पे करते थे जहाँ रहता, तो मेरा खाने का होता था जो मैं बाहर खा रहा था। अच्छा, मेरे खाते ही मेरे पैसे खत्म हो जाते थे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वहाँ से भी कमाने का ट्राई किया भाई, कुछ एक्स्ट्रा तो होना चाहिए, अपने पास बैकअप ही नहीं है। ये सेविंग चाहिए, मेरी पीसी चलने में दे जाएगी। तो वहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने मैंने काम किया। मई में मेरी इतनी सेविंग्स नहीं हो पाई, 15,000। बाकी महीने सेविंग से 25 के आसपास। तो मेरी करीब सितंबर तक मेरे पास पैसा हो गया था रेडी। अगस्त में मेरे को धक्का लगा। अच्छा, क्या धक्का लगा कि जो वो थी
जो मेरे क्लाइंट्स थे जो उनके थ्रू बने थे सर के थ्रू, उन्होंने बोला शुभम सर, हाँ उन्होंने बोला कि यार वो सब मना कर रहे हैं अभी काम कर, सबके फंड्स खत्म हो गए और कुछ टाइम बाद उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैं भी काम नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वो हो गया क्या कहते हैं उनका कुछ, वो भी ड्रॉप शिपिंग करते थे, ओके, लॉस में चले उनका गए। लॉस चला गया, अच्छा खासा अर्न करता था ड्रॉप शिपिंग से, वो महीने का 8-9 लाख रुपए निकालते थे। ओ, उसके बाद उनका लॉस बहुत तगड़ा हुआ, एकदम से बहुत तगड़ा लॉस हो गया क्योंकि वो कुछ बड़ी डील करने वाले थे, वहाँ पे लॉस बड़े स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, रिस्क अभी आते हैं, रिस्क कभी तो लेना losses होता है आते भाई हैं, लाइफ में। ये तो नहीं होगा कुछ। तो मैंने बोला यार अब क्या कर सकते हैं, 31 अगस्त 30 अगस्त के बाद मैं घर चला गया, मैंने कहा यार अब क्या करना चाहिए, तो कुछ है ही नहीं। फिर मैं 3-4 दिन वापस आया गाजियाबाद, वहीं पे जहाँ पे रहते थे, तो करीब मैंने फिर क्या किया, बैठने से कुछ नहीं होगा, जॉब्स अप्लाई करो हाँ, दोबारा से, खूब अप्लाई करी, बहुत ज़्यादा, कहाँ कहाँ अप्लाई किया था? हर जगह जहाँ दिखे वहीं, अच्छा अपना लिंक्डइन, इंडीड, जॉब है, सब पे अप्लाई कर भाई, दिया ये था। सब टूल्स देख लो, काम देगा चाहे ये सब 5,000 apps। रुपए का ही जॉब है, चाहे 15-50 हजार का ही जॉब है, चाहे 1 लाख का जॉब है, सब में अप्लाई कर रहा था, सब में। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई कि कौन से प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना चाहिए, तो ये सब ऐप्स हैं, लिंक्डइन हो गया। अरे ऐसा भी नहीं है, अपना हो मतलब गया। इंस्टाग्राम पे भी बहुत पोस्ट आते हैं, अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज है, मेरा उस समय इंस्टाग्राम ऐसा था कि हर पोस्ट की मेरी जो हायरिंग के लिए थी, बट सब वैसे पे apply कंटेंट करता फॉलो था। करने होंगे। कंटेंट फॉलो करना होता है। करेक्ट। तो क्या कहते 15 दिन के आसपास हो गए, तो मैंने क्या किया, एक प्रिंस सर करके एक यूट्यूब चैनल, प्रिंस सर, हाँ, प्रिंस सिंह, हॉरर चैनल है उनका। हाँ, वो काम करते थे हमारे साथ, चल क्या मतलब वीडियो एडिटिंग? हाई सी यही तो काम करते थे वो। नहीं, तुम क्या करते थे? वीडियो एडिटिंग करते थे ना उस प्रिंस समय सर? वीडियो एडिटिंग पे उतर गया था, पूरी तरीके से वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल और वीडियो। तो सर से कैसे कनेक्ट हुए थे? सर से मैं पढ़ता था, अच्छा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं भाई वो कोटा में, प्रिंस सर। हाँ, तो उनसे मैंने बहुत पढ़ा था, तो मैंने को उनकी हॉरर स्टोरी वाला पता था, मैंने चैनल मिला, तो हाँ। मैंने खूब उनको कांटेक्ट कहाँ से निकाल लिए? प्रिंस का चैनल था, उनके शॉर्ट्स थे जो रॉ पड़े हुए थे, ओके। उन्होंने डाले हुए थे, तो उसकी मैंने फाइल काटी, उसी को एडिट करके मैंने भेजा। तो इनके जो मैनेजर है, जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि हम तो उनके चैनल को मैनेज करते थे, तो उन्होंने बोला भाई एडिटिंग अच्छी है, कैन वी टॉक, हमें डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया और फिर मैं इंटरव्यू देने आया, तो बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स काम कर रहे थे, मैंने बोला ठीक है करते हैं, और मैं तब से ही ऑल गुड। और अभी भाई मैं बता दूं कि इनके कॉलेज के एवरेज पैकेज के आसपास ये उससे ज़्यादा ही अर्न करते हैं मंथली। ये बतानी होती है क्योंकि भाई अबाउट की हो तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, जो तुमने स्टेप लिया था वो सही था या नहीं। तो भाई तुम्हें अभी रिग्रेट होता है कि नहीं तुमने अपना NSIT कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया? वेरी हैप्पी भाई, सीखो इनसे कुछ। कॉलेज ड्रॉप आउट किया और अभी अपने एवरेज पैकेज, कॉलेज के एवरेज पैकेज से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो भाई वेरी हैप्पी तो होना ही था। फर्स्ट ईयर में, वो भी फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया था, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले थे। तो और क्या कहना चाहते हो, जो मतलब कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो लर्निंग लेने चाहते हैं और अर्न भी करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को तुम क्या कहना चाहोगे? स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, सीखो। अगर तुम्हें लगता भी कि तुम काम कर रहे हो, तुम पैसा कमा रहे हो, इतना तुम्हारे पास हो गया है, उसके बाद भी सीखो। भाई देखो, ये वीडियो एडिटर है तो मार्केट के सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर है, तो अगर कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहता है और वो अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो मंथली कितना अर्न कर सकता है, कितना मैक्स अर्न कर सकता है? कोई बार नहीं है मैक्स का, कोई बार नहीं है। 2 लाख भी जा सकता है, 3 लाख भी जा सकता है, 1 लाख भी जा सकता है, 50,000 में भी रह सकता है। करेक्ट। बट मार्केट उतना ग्लोरीफाइड नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है ना, मार्केट बहुत ग्लोरीफाइड कर रखा है लोगों ने ये सोच रखा है कि भाई मैं तो इतना कमा लूंगा, ये नहीं है। रियलिटी इज कि अगर वीडियो एडिटिंग में बेसिक लेवल पे बंदा 20,000 भी कमा रहा है ना, तो उसकी एडिटिंग देखना कभी। अगर कुछ इंसाइट्स भी है मेरे पास, बट वो बता नहीं सकता, बट हाँ तब बहुत है, तुम्हारा फिर नाम चलता है, देन योर क्वालिटी, योर पोर्टफोलियो वर्क्स। करेक्ट। तो थैंक यू शिवम भाई चैनल पे आने के लिए। चलो, बहुत अच्छा लगा मिलके, आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है बाकी लोगों के लिए। थैंक यू भाई, और आप भी अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर लो। बिल्कुल। बाय बाय गाइस।